आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम ग्रेटर क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पे ये युवा क्यों सड़कों पे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहसिन खान है। मैं एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ फार्मेसी इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन का भी। लेकिन आज जो एसएसबी ने एग्ज़ाम रखा था फार्मासिस्ट का, लेकिन जब हम यहाँ पर आए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जहाँ जो लो नंबर्स पे जिस सेंटर का नाम लिखा गया था उधर से बदल के वो यहाँ पर SGIT में रखा गया था। जो ये सबसे बड़ा पहला तो ये हमें इधर पे एक शक शुबा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज होने वाली है। उसके साथ साथ जो है कि जब एग्ज़ाम शुरू हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों को सीटें ही नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फिर सिस्टम जब कुछ बच्चों का चल रहा था, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सिस्टम बंद कर दिया और सिस्टम बंद करने के बाद बच्चों को बाहर निकाल दिया और बाकी जो सेंटर्स थे वहाँ पर उन्हें शटर बंद करके अंदर बच्चों को वो दिखा रहे थे और अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर SSB के चेयरमैन साहब आए, ये ACD साहब आए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की सफाई देने की कोशिश की, जिसकी हम कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि पिछले 5 सालों के बाद लगभग ये निकली हुई थी। और हमारे जो लोग हैं डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानाल, पुंछ, राजौरी और कश्मीर से भी कुछ बच्चे आए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। हमें पर कोई JK SSB एहसान नहीं कर रही है। हमने जो पेपर के लिए अप्लाई किया था हमने फ़ीस भरी हुई थी और हम पर कोई एहसान नहीं है। लेकिन आज फिर से ये इस किस्म की हालात है 5 साल के बाद, जिसके लिए हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ जो ऑफिसर्स आए, मैं साफ तौर पे मुझे ये कहते हुए कोई एतराज़ नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन युवा की आवाज़ जो जागती है उनकी कुर्सियाँ ही लेंगी। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक मुअद्दबाना अपील करते हैं कि वो इमीडिएटली इस पर स्पेशल कमेटी बनाकर इंक्वायरी करे कि ये क्या मसला है। हमारी जो मांग है हमारी जो मांग है, अब यहाँ पर सफाई दी जा रही है कि आपका एग्ज़ाम जो दोबारा किया जाएगा। हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसके लिए जो हमने तैयारी की थी, अब बहुत सारे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी आ गई, उसकी ज़िम्मेवार भी ये लोग हैं, कुछ लोगों ने। उसके बाद एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से धमकियाँ भी दी गई कि हम आपको FIR लगाएंगे। ऐसा हुआ यहाँ पर जो है कि BR अम्बेडकर साहब ने जो कानून उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं ये कि हमारे लोगों का हम अब 2 या 3 दिन के लिए कौन शख्स यहाँ पर स्टे करेगा। मैक्सिमम इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो प्राइवेट जॉब करते हैं, आजकल आपको मालूम है कि इतनी लीव पर देता नहीं है। 1-2 दिन के लिए छुट्टी पर आए थे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर बच्चों के साथ गरीब गुरबा इलाकों से ये ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब घरों से मेरा नाम सलीम यूसुफ है, मैं मड़वा से हूँ। 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 12 बजे तक चलना था। बाहर सड़कों पे क्या कर रहे हैं? सर हम 9 बजे आए थे यहाँ पे पेपर देने के लिए। तो जब हम अंदर एग्ज़ाम हॉल में गए तो उनके पास सीटिंग प्लान पूरा नहीं था। उन्होंने आधे से ज़्यादा बच्चों को बिठाया था। 60 से 70 बच्चे ऐसे जिनने बेचारों ने पेपर भी नहीं दिया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये देखिए सर, हमारे पास इस वक्त ये वेरीफाई किया है इन्होंने, इन लोगों ने वेरीफाई भी किया हमको, अटेंडेंस भी हमारी हुई। इसका मतलब कि हमने पेपर दे दिया है। अब ये हमारे साथ क्या करने वाले इन्हीं लोगों को पता है। क्या सरकार ने वर्दी जो पहनाई है सर, ऊपर से ये धमकी दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि FIR काटेंगे तुम्हारे खिलाफ। सर अभी आए थे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, JK SSB के कंट्रोलर थे वो। दरअसल बात यह है कि जो यहाँ पे जितने भी यंग है, JK SSB की गलती है, वो गलती छुपाने के लिए हमें कानून दिखा रही है, पुलिस का दाड़ा दिखा रही है। SHO को ला रहे हैं, पुलिस को FIR कटाएंगे, बंद कर देंगे। ये हमें बंद करेंगे, हम चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे। क्योंकि इनने हमसे फीस ली है, 350 फीस किस लिए ली है इन्होंने, ताकि आगे फ्यूचर के लिए जहाँ पे हम CBT कंप्यूटर बेसिस टेस्ट दे देंगे वहाँ पे हमें वो फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिली। एक दूसरी पोस्टें तो अंदर से खा जाते हैं, 1 या 2 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट में निकालते हैं, वो भी चोरी छुपे, इसलिए ताकि हमारे ऊपर ब्लेम लोग लगा रहे हैं। कुरेशम चल रहा है JK SSB के अंदर, लेकिन इस वक्त जो सेंटर में हुकूमत है वो देख नहीं रही है, बोल रही है करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा BJP गवर्नमेंट में करप्शन चल रही है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि इन्होंने इसी सेंटर में 20 सेशन में इन्होंने जो पेपर कराया वो सेंटर बंद करके कराया। इसका मतलब ये बैकडोर एंट्री मारना चाहते हैं। इससे क्या साबित होता है, अगर सेंटर हमारा एक ही है, दूसरे सेशन में इन्होंने शटर बंद करके पेपर क्यों लिए बच्चों से? इसका मतलब कि ये साफ साफ है कि ये बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है।
वरना हम भी तो उसी से क्या मांग करते? सर ये क्या आज का पेपर कैंसिल होना चाहिए, हमारी मांग यही है। पूरी यूटी में कैंसिल होना चाहिए। मोहम्मद अब्बास सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं डोडा से हूँ। हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे, दोबारा नहीं आ सकेंगे हम यहाँ। हम प्राइवेट जॉब करते हैं सर। हम सुबह यहाँ 9 बजे एग्ज़ाम देने के लिए आए। अगर इनके पास एकोमोडेशन नहीं थी तो सेंटर किस लिए अप्लाइड किया था? हमारा सेंटर जो था JKUIT में था और हमारा एग्ज़ाम जो बिठाया गया वो SGIT सोल्यूशन है। सर ये बैकडोर एंट्रीज होती हैं यहाँ पे, शटर बंद के इनका एग्ज़ाम दिया गया और हमें जब बिठाया 9 बजे जब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, हमने 50% 60% पेपर को कवर कर दिया था। उसके बाद ये एरर आ गया। एरर इन्होंने नहीं किया सर, ये बोलने लगे आपका पेपर जी कैंसिल हो गया। सर इसका मतलब क्या है? अगर कैंसिल हुआ तो पूरी JNK स्टेट में कैंसिल होना चाहिए, हमारा जितना क्यों होना चाहिए सर? हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे, हम दोबारा नहीं आ सकते हैं सर पेपर। ये लोग कौन है जो लाइनों में लगे हैं? सर ये लोग यही हैं जो हमारे साथ पेपर दे रहे थे, ये वही लोग हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का हो गया हमारा, उसमें एक सेंटर का कैंसिल हो गया सर। उसमें जी ये भी सर। सेकंड शिफ्ट में भी यही होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों ने वो बी हाल में जब आएंगे पेपर देने, उन बेचारों के साथ भी वही होना है जो हमारे बंद के डोर बंद किया और बैक डोर एंट्री चली अंदर। पता नहीं सर क्या किया इन्होंने। शटर बंद के कौन सा एग्जाम? SSB का एग्जाम शटर बंद के होता है सर। हमने SSB वालों ने सर हम पे कोई एहसान नहीं रखा है सर। बी हाल में पेपर हो रहा हमने है। JK SSB के थ्रू फीस काटी है सर, हमारी 400 रुपये कटा है, उसके थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है JK SSB का। जो पेपर सर है JK SSB का, ये पूरा यूटी में कैंसिल होना चाहिए सर, पूरा कैंसिल होना चाहिए सर। अब थोड़ा कोशिश करेंगे यहाँ पे पुलिस का आपको। दौरा और ये जो दिखा रहे हैं सेकंड जो यहाँ पे दूसरी शिफ्ट यहाँ पे शुरू हुई है, जो ये पहले बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आए थे, इनका 12 बजे तक की टाइमिंग थी, 12 बजे तक इन्होंने एग्ज़ाम देना था, लेकिन इनको पहले ही जो है इनको बाहर निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो हो गया है। और आप इनमें से किसी की भी हॉल टिकट देखिए, इसमें देखिए कि ये लिखा है, सेंटर का नाम ये लिखा है, ये देखिए सर। नियर चुलबुल भवन अबव सेंट्रल बैंक ऑफ लेन सर वो है वहाँ पे। सर फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हमारा पेपर उस जगह पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ये कुछ दिक्कतें जो हैं आज सुबह से यहाँ पे इन बच्चों को आ रही हैं और काफ़ी गुस्से में ये लोग हैं कि क्यों इस तरह का इनके साथ हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लाइन में लगे हुए सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे लाइन में लगे हैं। इनका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होगा और इनको जो है यहाँ पे समझाया भी जा रहा है, बताया जा रहा है। और जिस तरह से ये युवा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग विलेजेस से यहाँ पे आए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग थी इनकी, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों इनको जो है 12 बजे से पहले ही जो है इनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और क्या कारण रहे इसके पीछे के सारी क्या दिक्कतें आ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, युवा जो हैं वो सड़कों पे थे और पुलिस भी यहाँ पे मौके पे काफ़ी संख्या में मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जो युवाओं की मांग है कि ये जो आज का जो ये एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है, जो यहाँ पे ये पेपर हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा से जो है इस को जो है पेपर जो है ये दोबारा से लिया जाए। फ़िलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।